अपना जीवन यापन करता है और उससे मार्गदर्शन मिलता है। ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र के लिए जो मार्गदर्शन किया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान दिया है, ये हमारा लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है। इसी के अनुसार सारी व्यवस्था चलती है और सब तरह का कार्य सुचारू रूप से चलता है। समय समय पर देखा गया है बहुत सी ऐसी पार्टियां आई हैं जो संविधान को एक तरफ रख के अपने मनमाने ढंग से अपनी नीतियों के आधार से देश को चलाना चाहती हैं। लेकिन देश को चलाने के लिए जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। और आपने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद सभी देशों के संविधान का अध्ययन करने के उपरांत ये संविधान को बनाया है। और ये संविधान 1950 में लागू हुआ था। इस संविधान के संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये संविधान में साथ लेके आया हूँ, इसलिए मैंने कहा एक ग्रंथ लोकतंत्र का ग्रंथ है, इसकी उद्देशिका के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं हल्का सा बताना चाहता हूँ। तो ये जो मेन किसी भी धर्म ग्रंथ का या किसी भी किताब का निचोड़ जो होता है उसकी उद्देशिका होती है। और जो ये संविधान है इसके उद्देशिका में ही सारी चीजें निहित हैं कि किस तरह से देश में क्या व्यवस्था चलेगी और संविधान में जो है लोगों को जो यहाँ के नागरिक हैं क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, किस तरह से वो अपने इसको व्यवस्था को चलाएंगे। तो सबसे पहले इसकी उद्देशिका का मैं आपको नट सेल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो उद्देशिका है हम भारत के लोग, यहाँ सबसे पहला वर्ड है हम भारत के लोग। इसमें किसी धर्म जाति क्षेत्र का वर्णन नहीं किया गया है, सीधा कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जो वर्ड है समाजवादी वर्ड है, इसका इंटरप्रिटेशन मैं बताऊंगा आपको कि पद्धति पे लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अभिनियमित और अर्पित करते हैं। ये संविधान का निचोड़ है और इसी के अनुसार पूरे संविधान में सारी व्यवस्था दी गई है। और ये समाजवाद जो शब्द है, आज समाजवाद शब्द का जो थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्रिटेशन करके बताता हूँ। समाजवाद शब्द ये होता है कि ऐसा समाज स्थापित करना जहाँ पर ना कोई ज़्यादा गरीब हो ना ज़्यादा कोई अमीर हो, यानी कि सबको समान रूप से सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हो। और सरकारों का यह प्रयत्न करना चाहिए कि समाजवाद तभी हमारा सफल होगा जब हम सबको जो मूलभूत सुविधाएं हैं समान रूप से लोगों को मिले। क्योंकि आज आप देखेंगे कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ रही है, आप देखिए अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो जा रहा है। तो यह समाजवाद नहीं है। इस समाजवाद के लिए हम सबको एक संघर्ष समझना पड़ा है कि समाजवाद क्या है। अब जो धन है वो कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में आ गया है, जो कि ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। जब धन सभी लोगों को समान रूप से मिलेगा सभी, और इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि हम लोग अपनी डिमांड कैसे करें, कैसे समाजवाद को समझेंगे, कैसे इस तरह से कि जो धन है चंद लोगों के कब्जे में आ गया है। तो इसके लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे पास एजुकेशन है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हमें हमारे अंदर जागरूकता आती है और हम अपने आसपास के माहौल को समझते हैं, देश की राजनीति को समझते हैं और समझने के उपरांत हम उसके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, वोट देते हैं। तो एजुकेशन एक बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए कितना संघर्ष करा। आप देखिए किस तरह से आप जो है लैंप के नीचे बैठ के पढ़ते थे आप, और कहाँ तक आप इतनी उच्च वहाँ तक पहुँचे आपने एजुकेशन हासिल करके। आज हमारे घर के बराबर में स्कूल है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं भेजते। तो कितनी शर्म की बात है कि इतनी सुविधाएं होने के बाद भी हम एजुकेशन के लिए प्रयास नहीं करते। लोग सोचते हैं एजुकेशन पढ़ के क्या हमें नौकरी मिल जाएगी। खाली नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने आप को समझने के लिए, आसपास के माहौल को समझने के लिए भी पढ़ाई करनी है।
अगर हम अपना कोई कारोबार करते हैं तो उसके लिए भी हमें एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन चाहे हम एक टाइम कम खाएं, लेकिन एजुकेशन को हासिल करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा ही एक बात ऐसी चीज़ है जो पढ़ेगा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षित जो शेरनी का दूध कहते हैं शिक्षा को, जो शिक्षा हासिल करेगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि जो एजुकेटेड है वो ना किसी के डरेगा, ना दबेगा, ना किसी प्रभाव में आएगा। तो मेरा यही आप सबसे ये निवेदन है कि एजुकेशन बाबा भीमराव साहब का जब हम सबसे बड़ा फॉलोवर तभी होंगे जब उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, और तभी हमारा ये उनको सही मानों में उनको श्रद्धांजलि होगी और उनका सही दिखाया हुआ रास्ता होगा। मैं इतनी बातों से आपको विराम देता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद।